Hello everyone, I am having the book of class 8th and we are going to start section 3 poem Bruegel's Winter. So hope everyone is cool and we are going to start this. The poem is on page 28, is about the painting Hunters in the Snow. जो poem है वो इस painting के बारे में ही है. This is by the famous 16th century Dutch Flemish painter Peter Bruegel. तो ये जो पोएम है ये इसी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे पोएम को तो आप मैं ये पेंटिंग अपने सामने ये जो है अपने सामने रखना. that's why you will understand poem better. Okay, now read an extract from the poem Bruegel's Winter by Walter de Neumayer. Compare the poem with the painting to understand how the poet describe in words the images by the painter. तो कैसे वो words में writer describe कर रहा है painting को. Okay, let's begin. Jagged mountains, peak and skies as green, wall in the wild, cold scene below, churches frames where copes the sea in freezing of quiet winter. Show where ink black shape on fields in flood, curling, skating and sliding go. So just mountain means uneven mountain peaks हैं and skies जो है वो ice green कलर का है. Wall in the wild, cold scene below, बिल्कुल cold scene है, ठंडा मौसम है. चर्चेज़ और क्या क्या है वहाँ पे, चर्चेज़ हैं, फार्म्स हैं, कोप्स हैं, कोप्स छोटा सा स्मॉल डेंस फॉरेस्ट है, सी है. इन फ्रीजिंग क्वाइट ऑफ विंटर स्नो, विंटर स्नो है, बिल्कुल कपकपा देने वाली सर्दी है. वेयर इंक ब्लैक शेप ऑन फील्ड्स इन फ्लड, तो इंक ब्लैक शेप्स हैं सी में. कर्लिंग, स्केटिंग एंड स्लाइडिंग, वो जो कर रही हैं कर्लिंग कर रही हैं, स्केटिंग. टू लेफ्ट अ गैबल्ड जस्ट अवेट. अब हम पोएम को देखते हैं क्या क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने क्या है. ये इंक्ड बताया है, अनइवन माउंटेन्स बताए हैं और क्या क्या उन्होंने बताया. कोल्ड सीन बताया है, चर्चेज़ जहाँ पे चर्चेज़ भी हैं. यू कैन सी हियर चर्चेज़ एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट दे हैव डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. टू लेफ्ट अ gabled tavern, a blaze, peasants, a watching child and low, muffed mute beneath neck, trees in shape perspective to set a row, turns huntsmen, sinister spears aslant, dogs snuffling behind them in the snow, and arrow-like lean earthward, the air swoops into space a crowd. तो आगे क्या कह रहे हैं, लेफ्ट साइड में अब क्या आप देखेंगे. गैबल टैवन होता है इन होता है होटल या रेस्टोरेंट यू कैन से. तो गैबल टैवन है, वहाँ पे क्या ब्लेज फायर है, पीसेंट है, एक चाइल्ड वॉचिंग है एंड लो होता है कोई जो इवेंट इन फ्यूचर डिस्क्राइब किसी चीज़ की अटेंशन के लिए किया जाना वाला कोई काम. मफल म्यूट बेनेट नेक ट्रीज़ का मतलब यहाँ पे पेड़ों पे कोई पत्ती ना होना. मफल दबी हुई आवाज़ में. इन शार्प पर्सपेक्टिव टू सेटरो मीन्स नोटिसली लुकिंग बिगर. शार्प पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ बड़ा दिखाना. ट्रज हंट्समैन सिस्टर स्पेयर, उनके स्पेयर्स हैं, उनके भाले हैं, झुके हुए हैं. डॉग स्नफिंग बिहाइंड दैम इन स्नो, उनको डॉग फॉलो कर रहा है, स्नफलिंग कर रहा है, अपनी आवाज़ निकाल रहा है डॉग, सांस की आवाज़. एंड एरो लाइक लीन अर्थवर्ड द एयर, अर्थवर्ड है यहाँ पे अक्रॉस द एयर, swoops into a space a crow, वॉल्टर डी नॉमेयर. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे हेयर यू कैन से कि ये जो हंट्समैन है उनके हाथ पे जो हैं ये भाले हैं जो झुके हुए हैं और उनके पीछे क्या है, ये डॉग्स का ग्रुप है जो आवाज़ें निकाल रहा है, सांस मतलब अपनी सांस की आवाज़ निकाल रहा है. हेयर यू कैन से द नेक ट्रीज़ है, उन पे कोई पत्ते नहीं हैं. और देयर यू कैन से एक क्रो आप देख सकते हैं कि जो क्रो आकाश में उड़ रहा है. और एक होटल, ये जो होटल का इन्होंने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे ये क्या है, फायर लगी हुई है ना. तो इफ़ अगर आप पढ़ेंगे और अपना पेज बिल्कुल सामने रखेंगे तो आप ये पोएम को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. तो ये आप लाइंस भी मैच कर सकते हैं. अंडरस्टैंड द पोएम, मैच द लाइंस. कौन कौन सी आपको पिक्चर देखो उन्होंने दिया था कि इंक ब्लैक
शेप्स है, क्रो है, अनइवन माउंटेन्स है। हियर यू कैन सी द हंट्समैन। तो आगे आपको ये बुक वर्क करना है। आई एम गोइंग टू सेंड you all the work and do in your notebook. Thank you students. Bye bye.